जय भीम। नमो बुद्धाय। मैं राहुल सागर आपके लिए लेकर आया हूँ। क्लास 10 का टॉपिक है एरियाज रिलेटेड टू सर्कल। क्वेश्चन है इसके अंदर, ए पाथ ऑफ 4 मीटर विथ रन्स अराउंड ए सर्कुलर ग्रासी प्लॉट हुज सर्कमफेरेंस ये है, ठीक है, मीटर फाइंड। देखिए, मतलब एक पाथ है 4 मीटर चौड़ाई है और रन से सर्कुलर ग्रास मतलब गोल, मतलब ग्रासी प्लॉट है वो, इसका सर्कमफेरेंस ये है। हमें फाइंड क्या करना है? हमें फाइंड करना है द एरिया ऑफ द प्लॉट पाथ, मतलब रास्ते का एरिया कितना है। द कॉस्ट ऑफ ग्रेवलिंग द पाथ एट द रेट ऑफ ₹1.50 पर स्क्वायर मीटर। ग्रेवलिंग मतलब जो कंक्रीट जो बनती है, ठीक है, उस पाथ पे जो बिछाया उसका खर्चा है पर स्क्वायर मीटर ₹1.50। एंड द कॉस्ट ऑफ ट्रैफिंग मतलब जो उखाड़ते हैं उसको, प्लॉट को उखाड़ने का जो खर्चा आया होगा एट द रेट ऑफ 45 पैसा पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से वो रास्ता उखाड़ा था उन्होंने, ठीक है। तो आइए फाइंड करते हैं इसको एक बाय एक करके और देखते हैं आगे क्या होता है। सबसे पहले देखिए क्या आंसर हमें गिवन क्या है। सबसे पहले गिवन देखते हैं हम, गिवन क्या है। गिवन है सर्कमफेरेंस, ठीक है, सर्कमफेरेंस गिवन है। हम लिखते हैं सर्कमफेरेंस गिवन है, ठीक है। कितनी गिवन है? ये गिवन है हमें 163 मीटर, ठीक है। इसको आगे बढ़ाते हैं, क्या आएगा देखते हैं। 163 को शो कर लेते हैं 7 से। 3 सत्ते 21, 6 सत्ते 42 और 2 44, 4 7 एकम 7 और 4 11। ये आ गया 1141 प्लस 3 कर देंगे तो ये कितना बन गया 1144/7 मीटर। तो ये हमें गिवन है, ठीक है, सर्कमफेरेंस ये, ठीक है। अब आइए, अब क्या करते हैं हम। सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला क्या होता है? सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला होता है 2 पाई r, ये होता है, ठीक है, ये 2 पाई r। आइए इसको ब्रेक करते हैं, 2 का 2 उतार लेंगे। पाई क्या हो गया 22/7 हो गया, ये r हो गया, ये 1144 हो गया, ये 7 हो गया, ये मीटर हो गया। अब देखिए 7 से 7 कैंसिल हो गया, 7 से 7 गया। अब देखो 2 से मैं से कट कर देता हूँ, 2 से मैंने से कट करा, कितना बन जाएगा? ये बन जाएगा 2 पंजे 10, यहाँ हासिल का एक आ गया, 2 सत्ते 14 और 2 दूनी 4 हो गया। अब आइए 11 से कैंसिल करता हूँ मैं इसको, 11 दूनी 22, 11 पंजे 55 और 11 दूनी 22 और 2 से 52 गया तो 26 बचा। ये बचा कितना? बचा 26। तो रेडियस कितनी आ गई इसकी? रेडियस आ गई 26 मीटर। तो रेडियस आ गई 26 मीटर। ये क्या हो गई? ये है हमारी इनर रेडियस, ये हो गई इनर रेडियस। और आउटर रेडियस क्या हो गई? हमारी 4 मीटर विड्थ थी, ठीक है। तो हम लिख लेते हैं विड्थ कितनी है? विड्थ ऑफ पाथ इक्वल्स टू 4 मीटर। तो अब देखिए ये हमें गिवन है, ये भी ठीक है, ये दे रखी है हमें। अब देखिए आउटर रेडियस क्या होगी इसकी? आउटर रेडियस मतलब ये कितनी होगी? 26 ये है, 4 ये है, 26 मीटर प्लस 4 मीटर इक्वल्स टू 30 मीटर, ये होगी, ठीक है। आउटर रेडियस क्या है? 26 मीटर। जो हमने फाइंड आउट करी है, ये 4 मीटर हमें दे रखी है ऊपर, ठीक है, 4 मीटर हमें दे रखी है। तो ये क्या हो जाएगी? 30 मीटर हो जाएगी, ठीक है। अब आइए हम क्या फाइंड आउट करते हैं? एरिया ऑफ पाथ, एरिया ऑफ पाथ का क्या होगा? ये 2 रेट ध्यान रखना। एक पाथ तो मैं करती है, तो देखिए पाई r स्क्वायर, 2 पाथ है ना, तो एरिया कैसे फाइंड आउट होगा? एरिया फाइंड आउट होगा ऐसे,
पाई आर स्क्वायर ये, ठीक है। अब देखिए पाई को मैं कॉमन ले लेता हूँ। अगर मैं पाई को कॉमन ले लूँ तो ये बन जाएगा। एरिया ऑफ पाथ को अगर मैं लिखूँ, दो पाथ है, दो रेडियस है, एक इनर रेडियस है क्या ये वाला, और एक ये है आउटर वाला। ये कितनी है 26 मीटर है, ये प्लस 4 ऊपर पाथ थी, आउटर होगी 30 मीटर, ठीक है। एरिया ऑफ पाथ का फॉर्मूला ये होता है, दो रेडियस है, तो ये मैंने ऐसे लिख दिया, ठीक है। आगे सॉल्व करते हैं इसको, बाकी आप इसको स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हो। तो हमने ये फाइंड आउट कर लिया, आउटर रेडियस मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। ये क्या है हमारा, इनर रेडियस हमारी है 26 मीटर और आउटर है 30 मीटर, ठीक है। इसको लिख लिया मैंने, मैं इसको रफ कर रहा हूँ। अब देखिए तो इस तरीके से क्वेश्चन धीरे धीरे आगे चलता रहेगा। मैं नीचे तक रफ कर देता हूँ। तो आइए, ये जाओ पास, पाई अंडर ब्रैकेट आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू क्या होती है, 22/7 होती है। अंडर ब्रैकेट क्या है, आउटर रेडियस कितनी है, ये है 30 मीटर के स्क्वायर, तो 30 का स्क्वायर लिख लेते हैं यहाँ पर, माइनस आर स्मॉल वाला मतलब इनर वाली 26 स्क्वायर है, 26 स्क्वायर। कुछ नहीं करना, 22/7 ऐसे लिख दो। 300 का स्क्वायर 900 होता है, इसका 26 का स्क्वायर कितना होता है, क्या होता है 676 होता है। इसको हम लेस कर देंगे, इसको लेस कर देता है, ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 4 बचा यहाँ पर, यहाँ पे 2 बचेगा, यहाँ बचेगा 224 बचा ये, ठीक है। ये बचेगा 224, 22/7 कर दो, कट कर दो उसको, 7 दिया 21, 7 दूनी 14। अब देखिए हमें 22 और 32 को मल्टीप्लाई करना है, तो हम इसको जैसे मान के चलिए 22 और 32 को मल्टीप्लाई करना है, हम क्या करते हैं, इसको आधा कर देते हैं, इसको 11 कर देते हैं, इसको 64 कर देते हैं। 640 64 कितना आएगा, 6 4 4 6 10 704। तो ये कितना आ गया, ये आ गया 704 मीटर स्क्वायर, ठीक है। मीटर स्क्वायर बताइए, ये 704 मीटर स्क्वायर आ गया, ठीक है। ये क्या था, एरिया ऑफ पाथ, ये वाला, ठीक है। हमने ये फाइंड आउट कर लिया है, ठीक है। अब क्या करना है, कॉस्ट ऑफ ग्रेवलिंग द पाथ एट द रेट ऑफ 1.5 रुपए के हिसाब से। कुछ नहीं करना, इसको मल्टीप्लाई कर दो, उससे 1.5 से कर दो, द कॉस्ट ऑफ ग्रेवलिंग, द कॉस्ट ऑफ ग्रेवलिंग कितना है, ये रहा 704 मीटर स्क्वायर को क्या करना है, इंटू कर दो, 1.5 से कर दो, कितना आएगा। 704 का आधा कितना होता है, 704 का आधा होता है 352। 704 इंटू 352, 6 5 10, तो कितना आ गया, ये आ गया 1056 रुपये, 1056 रुपये आएगा, ठीक है। ग्रेवलिंग का मतलब जो कॉन्क्रीट जो बनती है उसका। अब नीचे क्या आएगा, कॉस्ट ऑफ टर्फिंग, उखाड़ा जो मतलब उन्होंने मैदान उखाड़ा है प्लॉट को, उसका 45 पैसे के हिसाब से। तो आइए इसको भी फाइंड आउट कर लेते हैं। आइए, एरिया ऑफ प्लॉट, एरिया ऑफ प्लॉट, एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर होगा, पाई आर स्क्वायर। तो आइए, पाई कितना है, पाई है 22/7, 22/7 इंटू आर स्क्वायर, 26 मीटर इंटू 26 मीटर। कट कर देते हैं इसको, पहले तो 26 26 676 लिख लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। ये और इसको कट कर देता हूँ मैं यहाँ पर, 7 के 21 बचा 1 पॉइंट, 7 1 7 बचा 3, 7 चौक 28। तो 3.14 को 676 से कर देते हैं मल्टीप्लाई, 3.14 को इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं,
इसका एरिया आ जाएगा, उसके बाद हम उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 45 पैसे से। पहले आइए इसको फाइंड आउट कर लेते हैं। 2 जीरो ये बन गए, 6 चौक 24, हासिल का 2, 7 चौक 28 और 2 30, 6 चौक 24 और 3 27। ठीक है, ये हो गया। 2 जीरो 676 ये हो गया। अब 3 कर देते हैं इसको मल्टीप्लाई, ये जीरो 6 18, 7 21 और 1 22, 6 18 और 2 20। अब देखिए जीरो बचेगा, 0 4 6 7 7 14 और 8 22, हासिल का 2 2 2 4 4 6 10 2 12 1 2, ये कितना बचेगा, 3 4 1 2 3 4, ये बन रहा है 2122 रुपये 64 पैसे। ठीक है, ये एरिया सॉरी मीटर स्क्वायर में बनेगा ये। ठीक है, ये बन रहा है कितना स्क्वायर मीटर बन रहा है, ये बन रहा है 2122.64 मीटर स्क्वायर, ये बन रहा है। ठीक है, मैं नीचे वाले को रफ कर देता हूँ। तो ये इसका एरिया आ गया इसका प्लॉट का। ठीक है, ये मैं इसको रफ कर देता हूँ। तो अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, तीसरे पॉइंट में हमें तीसरे पॉइंट में फाइंड आउट करना है द कॉस्ट ऑफ टर्फिंग। टर्फिंग मतलब उगाड़ने का जो प्लॉट का जो खर्चा है 45 पैसे के हिसाब से कितना आया है, तो मैं लिख लेता हूँ कॉस्ट ऑफ टर्फिंग। कॉस्ट ऑफ टर्फिंग जीरा, इसको मल्टीप्लाई कर देना 2122.64 को मल्टीप्लाई कर दो 45 पैसे से, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, और आप मतलब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। चलिए आइए देखते हैं कितना आता है इसका भी। ठीक है, पहला पॉइंट तो ये रहा, द एरिया ऑफ पाथ ये है, ग्रेविंग का खर्चा ये आ गया 1056 रुपये। कॉस्ट ऑफ टर्फिंग का खर्चा हम निकाल लेते हैं। आइए देखते हैं क्या आता है इसका। ये है, होमवर्क कर लेते हैं, तो यहाँ पर होमवर्क कर लेते हैं 2122.64 0.45। ये आइए 5 चौके 20, हासिल का 2, 5 छक्के 30 और 2 32। ठीक है जी, 5 दूनी 10 और 3 13, ये भी ठीक है जी। 5 दूनी 10 और 11, ये भी ठीक है जी। 5 कम 5 6, 5 दूनी 10, ये आ गया। अब 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, 4 चौक 16, ये आ गया। 6 चौक 24 और 1 25, 4 दूनी 8 और 2 10, 4 दूनी 8 और 1 9, ये मिल जाएगा। 4 चौक 16, हासिल का 1, 4 चौक 24 और 1 25, 4 दूनी 8 8 और 2 10, 4 दूनी 8 और 1 9, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ये ठीक है। आइए इसके नीचे ऐड कर देते क्या क्या वैल्यू आएगी इसकी। ये 0 बन जाएगा, ये 8 बन जाएगा, ये भी 8 बन जाएगा, ये 1 बन जाएगा, 9 से 15 बन जाएगा, 5 बन जाएगा, ये 9 बन जाएगा। अब देखिए 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये बन गया 955 रुपये 19 पैसे लगभग अराउंड। ठीक है, कितना बन जाएगा, ये बन गया 955 रुपये 18 पैसे मान लेंगे लगभग। ठीक है, ये इसका आंसर है। तो ये इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, थोड़े से लेंदी होते हैं लेकिन करने में मजा आते हैं। कुछ नहीं है, सारा फॉर्मूला का खेल है, अपना प्रैक्टिस करते रहो। वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर देना, और जो भी डाउट हो कमेंट्स में डाल देना, और चैनल को सब्सक्राइब करना। जितना ज़्यादा सब्सक्राइबर बेस होगा काम करने में मज़ा आएगा, और आपको भी मतलब जो हमारा परिवार है BM मैथमेटिक्स एकेडमी, ये भी बढ़ेगा। तो आप वहाँ बातचीत भी कर सकते हैं, कोई भी डाउट हो वहाँ क्लियर कर सकते हैं। तो इसी के साथ जय भीम, नमो बुद्धाय।